हिंदू धर्म में हर महीने कोई ना कोई संक्रांति आती ही रहती है, लेकिन वृषभ संक्रांति कुछ खास होती है। और अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि ये सिर्फ एक धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर मायने रखती है। इस दिन सूर्यदेव अपनी चाल बदलते हैं, मतलब मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार ये संक्रांति मई के 15 तारीख को मनाई जाएगी। अब ज्योतिषी वाले लोग इसको बहुत बड़ा संकेत मानते हैं कि ऊर्जा का स्वरूप बदल गया है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ ग्रह नक्षत्रों में नहीं होता, हमारे जीवन में भी असर डालता है। इसलिए तो इसे मनाने का चलन है। अब बात आती है कि ये वृषभ राशि क्या बला है। वृषभ मतलब बैल, और बैल किसान वाहन है भगवान शिव का। तो इस दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है और उनकी सवारी का भी सम्मान किया जाता है। और भाई, हमारे पुराणों में तो जितनी भी संक्रांतियां बताई गई हैं, उन सब में से ये वृषभ संक्रांति भी एक मजबूत कड़ी है, एक मजबूत संक्रांति है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन लोग करते क्या हैं इस दिन? तो आपको बता दें कि इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, मतलब सूरज देवता को नमस्ते, कृपा बनाए रखना, ये सब बोलते हैं। और फिर दान पुण्य शुरू होता है। पानी का घड़ा, पंखा, वस्त्र, छाता, फल फूल और खासकर जल की व्यवस्था करना यानी प्याऊ लगवाना, ये सब काम पुण्य माना जाता है। अब इसका थोड़ा पौराणिक बैकग्राउंड भी है दोस्तों। एक कथा के अनुसार एक वैश्य धर्मदास ने वृषभ संक्रांति के दिन गरीबों को खूब दान किया। अगला जन्म मिला तो राजा बन गया। अब इससे क्या समझ में आया? दान की शक्ति समझ में आई होगी। यही वजह है कि इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इस दिन एक और खास बात होती है जिसे नवतपा कहा जाता है, मतलब कि साल के सबसे तेज गर्मी का समय शुरू। और गर्मी में सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? किसी को ठंडा पानी देना। इसलिए इस दिन प्याऊ लगवाना या फिर प्यासों को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। असल में ये तो असली पूजा है, धरती पर बसे जीवों की सेवा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे दिन होते पर यही क्यों इतना खास है? तो आप लोग सुन लीजिए कि वृषभ संक्रांति से फसलों के सीजन की भी शुरुआत मानी जाती है। खेती किसानी करने वाले लोग इस दिन को बहुत अहम मानते हैं। बैलों की पूजा होती है, खेतों में काम शुरू किया जाता है। पुराने जमाने में तो राजा महाराजा भी इस दिन विशेष यज्ञ और हवन करवाते थे। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृषभ संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष पूजा होती है। खासकर दक्षिण भारत में तो इस दिन के अवसर पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में तो वृषभ संक्रांति के मौके पर गायों को सजाया जाता है, पूजा होती है और फिर परंपरागत भोजन बनाया जाता है। अगर बात करें ज्योतिषी की, तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करता है तब धरती पर ऊष्मा अपनी चरम सीमा पे होती है। इसका मतलब होता है कि इस समय ध्यान, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त समय है। इसलिए साधु संत इस समय विशेष अनुष्ठान करते हैं। आम आदमी के लिए इसका मतलब ये हुआ कि इस समय खुद को पॉजिटिव ऊर्जा से भर लेना चाहिए। अब थोड़ी विज्ञान की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, वरना आप लोग बोलोगे कि सब कुछ धर्म और परंपरा ही बता रहे हैं। तो सुनिएगा आप, सूर्य जब वृषभ राशि में आता है तो उसका सीधा असर पृथ्वी के तापमान पर पड़ता है। दिन लंबे हो जाते हैं, सूरज ज्यादा देर तक चमकता है और इसी कारण से गर्मी बढ़ जाती है। तो इस दिन प्राकृतिक बदलाव को सम्मान देने और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। अब एक मजेदार बात बताती हूँ दोस्तों आपको। कुछ राज्यों में इस दिन बैलों की दौड़ कराई जाती है, मेला लगता है और तरह तरह के लोक कला का प्रदर्शन होता है। मतलब ये कि सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, इस दिन का सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी बहुत मजेदार होता है। लोकगीत गाए जाते हैं, महिलाएं पूजा करती हैं और बच्चे पारंपरिक खेलों में हिस्सा लेते हैं। अब एक बात और जान लें जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, इस दिन पितरों का तर्पण करने का भी परंपरा है। मतलब अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए जल और अन्न का अर्पण करना। माना जाता है कि इस दिन पूर्वजों को तर्पण देने से वे आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और हाँ, अगर इस दिन उपवास किया जाए तो उसका भी विशेष महत्व होता है। खासकर काले तिल, घी, गुड़ और चावल से बनी चीजें दान में दी जाती हैं। उसका असर बहुत सकारात्मक होता है दोस्तों। कुछ लोग तो इस दिन विशेष रूप से गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं। वो मानते हैं कि इससे दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए दोस्तों, ये पर्व सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल है। प्रगति के बदलाव को समझने और उसके अनुसार अपने शरीर, मन और समाज को ढालने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि जब मौसम बदलता है तो हमें भी अपने आहार, व्यवहार और विचार में बदलाव लाना चाहिए। अब आखिरी बात सुन लीजिए और इसको गांठ बांध लीजिए
कि इस दिन अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया ना कि किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी बेसहारे को खाना खिला दिया, किसी जानवर को स्नेह से देखा, तो समझ लीजिए कि आपने सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया, क्योंकि असली धर्म वही है जो दूसरों की सेवा में लगे। तो भाई अगली बार जब मई महीने में गर्मी से परेशान हो रहे हो और अचानक कहीं प्याऊ दिख जाए तो सोच ले कि यही वृषभ संक्रांति की आत्मा है। और अगर मन करे तो आप भी एक प्याऊ लगवा देना या किसी को ठंडा पानी पिलाना, आपके पुण्य का खाता बढ़ते ही जाएगा दोस्तों। बस यही है वृषभ संक्रांति की कहानी, जिसमें धर्म है, विज्ञान है, संस्कृति है और सबसे बड़ी बात इंसानियत है। चाहे आप ज्योतिषी में भरोसा रखते हो या नहीं, लेकिन ये तो आप मानी जाएंगे कि साल के इस समय में खुद को और दूसरों को राहत देना ही सबसे बड़ा पूजा है। ये वृषभ संक्रांति सिर्फ एक तिथि नहीं, एक सोच है जो हमें जोड़ती है प्रकृति से, परंपरा से और आपसी इंसानियत से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।